क्या लिखा है, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। एक बेटा क्या है, लाइट हाउस है, इसकी हाइट कितनी है 75 सेंटीमीटर। एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट कितनी है बेटा 75 मीटर। कह रहा है बेटा कि फ्रॉम द सी लेवल, यानी सी लेवल से, जैसे मान के चलो बेटा ये सी है, ये सी लेवल है, यहाँ बेटा ये क्या है लाइट हाउस है, इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। समझ रहे हो, ये क्या है सी लेवल यानी कि समुद्र लेवल, क्या है समुद्र लेवल। और यहाँ पर ये क्या है एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। अब लाइट हाउस कैसा होगा, वर्टिकली तो होगा, कोई खंबा है वो कैसा होगा, वर्टिकली होगा। अब आगे इसमें क्या लिखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। यहां से डिप्रेशन एंगल बोल रहा है, क्या बोल रहा है डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल का मतलब ये है कि देखने वाला कहाँ है, ऊपर है, कहाँ है ऊपर, कहाँ देख रहा है नीचे। एलिवेशन एंगल बोला जाए तो देखने वाला कहाँ है नीचे, देख कहाँ रहा है ऊपर। तो यहाँ पे एंगल कौन से बन रहा है डिप्रेशन। तो 100% बेटा व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, कोई भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये समुद्र लेवल है, तो समुद्र लेवल में बेटा दो शिप हैं, एक शिप ये रही और एक शिप ये रही। मान के चलो बेटा इस शिप का नाम है ए, इस शिप का नाम है बी। तो यहां से जो इसके डिप्रेशन एंगल बन रहे हैं, कितने के बन रहे हैं बेटा, ये बन रहे तुम्हारे 30 एंड 45, यानी कि इसको देखे तो एंगल कितने का बनता है 30 डिग्री का, और इसको देखे तो एंगल कितने का बनता है 45। लेकिन भैया एंगल तो ऊपर बनेंगे ना आंख के सीधे में, तो देखो ये एंगल, देखो ये वाला एंगल होगा कितने का 30 डिग्री का, और ये वाला कितने का होगा 45 का। लेकिन आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी कितने का होगा 30 का, और ये कितने का होगा 45 का। क्लियर है, ये फिगर हो गया। अब इसमें ये क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि if one ship is exactly behind the other on the same side of a lighthouse, ये तो अपन ने पहले ही कर लिया, यानी कि दोनों शिप क्या बेटा लाइट हाउस के एक ही ओर है। दोनों शिप यानी शिप ए और शिप बी दोनों क्या एक ही ओर है। ऐसा भी बोल सकता था एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। अब आगे इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। हमें क्या करना है, इन दोनों जो शिप है ना इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। हमें ये पता करना है कि ए बी से कितना दूर है, ए बी से कितना दूर है। हमने मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स, और इसको हमने मान लिया वाई। अब बताओ ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई। क्लियर है बेटा, पूरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। देखो इतना एक्स है इतना वाई, तो पूरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अच्छा इस पॉइंट को मान लो, क्या मानना है सी मान लो, इसको क्या मान लो बी, और इसको मान लो ई, क्या मान लो बेटा ई। अच्छा सी डी क्या है, सी डी एक लाइट हाउस है, तो यहाँ पे लिख लो लेट सी डी इक्वल 75 मीटर बी अ लाइट हाउस। ये क्या बेटा एक लाइट हाउस है, क्या है अ लाइट हाउस। क्लियर है, इसका बेटा क्या है ए एंड बी, ए एंड बी आर टू शिप्स। ये क्या बेटा दो पानी के जहाज हैं, टू शिप्स है ना। सच दैट इनके जो एंगल बन रहे हैं, क्या बेटा एंगल देखो डी बी सी कितने का बन रहा है बताओ, डी बी सी कितने का 30 डिग्री, और डी ए सी कितने का बन रहा है 45। तो क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे ए बी को हमने कितना माना है, ए बी इक्वल एक्स मीटर एंड सी ए कितना है बेटा ए सी इक्वल वाई मीटर। ये दोनों को हमने क्या किया है माना है, तो लेट लिख दो, ठीक है। तो देन ये पूरा कितना हो जाएगा सी बी हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीटर। कोई दिक्कत, और कुछ लिखने को रह गया क्या, नहीं रह गया ना। अब देखो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल लो जो राइट एंगल हो, ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जो कैसा हो राइट एंगल ट्रायंगल हो, और उसमें ये एंगल भी आता हो और एक में ये भी आता हो। तो ध्यान से देखो ये डी सी ए कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, डी सी ए कैसा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे यही लिखो इन राइट ट्रायंगल कौन सा बेटा डी सी ए, कौन सा डी सी ए लिख दिया डी सी ए। अब देखो भाई डी सी ए में एंगल कितने का बन रहा है 45 का, तो आपको यहाँ लिखना है tan 45। क्या लिखना है tan 45, क्या लिखना है tan 45। अब tan 45, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा डीसी या सीडी कुछ भी लिख दो, ठीक है। और बेस क्या होगा एसी, बेस क्या होगा
अब मुझे ये बताओ tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू है 75 और एसी की वैल्यू y, मतलब समझ गए कि y की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना बेटा 75 मीटर, क्लियर है। अब बेटा दूसरा राइट एंगल देखो जिसमें ये एंगल आता हो 30 वाला, तो अब देखो अब कौन सा है डीसीबी, कौन सा बेटा डीसीबी, कौन सा है डीसीबी, तो यहां से अपन क्या करेंगे इन राइट एंगल डीसीबी, समझ में आया। देखो हमें बेटा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, इस तरीके से लो एक में ये वाला एंगल आ जाए और एक में ये वाला, हालांकि देखो ट्रायंगल तो ये भी है डीएबी भी तो ट्रायंगल है, लेकिन इसमें कहीं राइट एंगल दिख रहा है क्या, तो इसको हम नहीं ले सकते। आगे बात समझ, ऐसा ट्रायंगल लेना जो क्या हो राइट एंगल ट्रायंगल हो और हमारे जो एंगल उनमें से कोई आ भी जाए एक, है ना, जैसे ये 45 का ये भी मिल जाए और राइट एंगल भी हो, तो भैया यही था डीसीए। अब हमें 30 भी चाहिए और राइट एंगल भी चाहिए, तो 30 राइट एंगल तो इस पूरे में ही है बड़े वाले में, अरे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या करोगे tan, कितने का एंगल है इसमें 30 का, तो tan 30 लिख दो, ठीक है, 30 के हिसाब से 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर, इसको ओपन करो, कहां पहुंचोगे डीसी पर, कहां पहुंचोगे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा सर यहां से ले जाओ सीधा, बेस हो जाएगा सीबी, क्लियर है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, कितने बेटा 1/√3, डीसी कितना है सर, डीसी तो पता चल गया, डीसी कितना है, डीसी 75 और सीबी कितना है, सीबी यहां से लेके यहां तक, यानी कि x प्लस वाई, क्लियर है बेटा, तो ये x प्लस वाई एकम x प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 75√3, समझ में आया, कैची कर दिया, x बन जाए x, y बन जाए y, तो इधर ये हो गया, ठीक है। अच्छा x y की वैल्यू सर, y की वैल्यू 75 बराबर में कितना 75√3, तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस के 75, क्लियर है, तो x इक्वल हो जाएगा 75, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा बेटा अंदर बचेगा √3 माइनस 1, अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज यहीं पे छोड़ो। तो क्या क्या पूछा था उसने बेटा, उसने पूछा था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो हमने क्या माना था x, और x के लिए कितनी निकल के आएगी 75√3 माइनस 1, तो यहाँ लिख दो हैंस डिस्टेंस बिटवीन शिप A and B, एज कितना हो जाएगा 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, समझ में आया, इसको बेटा नोट करिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसमें क्या लिखा है, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक बेटा लड़की है, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, वो क्या है एक गुब्बारे को देख रही है और गुब्बारा कैसा हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा ऊपर ऊपर सामने, मतलब ऐसे गुब्बारा पता कैसे जाता है ऊपर भी जाएगा और साइड में भी जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे गुब्बारा केवल ऐसा जा रहा है ऊपर नहीं जा रहा है। हाइट कितनी है गुब्बारे की, तो ग्राउंड से जो हाइट है गुब्बारे की वो है 88.2 मीटर। देखो जैसे मान के चलो ये एक लड़की है, इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी 1.2 मीटर, ये एक लड़की है इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ क्या उड़ रहा है एक गुब्बारा, ये गुब्बारा उड़ रहा है, ये क्या उड़ रहा है गुब्बारा, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 88.2 मीटर। अब ये लड़की इस गुब्बारे को देख रही है और ये गुब्बारा ऐसा जा रहा है इस तरीके से आगे आगे, यहाँ पर आ गया अब, लेकिन हाइट उसकी उतनी है 88.2। अच्छा तो ये लड़की यहाँ से देख रही है इस गुब्बारे को तो एंगल अलग बन रहा है, और यहाँ से देखी तो एंगल अलग बनेगा। अब लड़की ये है इसकी आंखें यहाँ है, तो भैया एंगल भी आंखों पे बनेगा, मतलब ये सारी चीज, तो एक एंगल बताओ क्या क्या एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है देखो यहाँ पे कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री, पहले कितने का था 60 डिग्री, यहाँ देखिए तो एंगल कितने का बन रहा है बेटा 60 डिग्री का, और जब ये आगे पहुंच गया तो एंगल कितने का बनने लगा बेटा, यही एंगल कितने का बनने लगा 30 डिग्री का, सीधी बात है, और आगे जाएगा तो एंगल और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, हमें ये बताना है ये बलून यहाँ से यहाँ तक आया तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये बलून यहाँ से यहाँ आया तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की ये हमें बताना है।
तो अगर हम मान लें कि इसने x मीटर डिस्टेंस कवर करी होगी, तो बेटा अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर बेटा यहाँ देखो, इसको देखो ध्यान से, ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा 1.2, ये भी कितना होगा 1.2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये पूरा कितना था 88.2, उसमें से इतना टुकड़ा निकाल दो 1.2 का, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 88.2 है ना, इतना हटा दो कितना बचेगा 87। नहीं आया समझ में। ये लाइन है, इसकी हाइट कितनी है 88.2, इसमें से 1.2 का टुकड़ा निकाल दो, तो निकाल दिया कितना बचेगा ये फिर 87 ही तो रह जाएगा, कितना रह जाएगा 87। क्लियर है इतना, बताओ। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 87 है तो सर ये भी तो 87 होगा, होगा कि नहीं होगा। 87 कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक बस। अब एक काम करो, नाम दे दो बेटा, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, सी रख दो, डी, और ये ई, और ये एफ, और ये जी, और ये एच। क्लियर है। अच्छा ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना, बताना नहीं, इसमें तो एक्स ही होगा। अच्छा इसको अगर मैं बाई मान लूं तो सर ये भी तो बाई होगा, और पूरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस बाई। समझ में आई बेटा बात, क्लियर है, कोई दिक्कत। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना, जैसा क्वेश्चन अभी किया था वैसे ही करना। यहाँ एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का, कितने का बनेगा, यहाँ पर भी एंगल कितने का बनेगा, तो दो जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। हमें ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक में 30 डिग्री दिख जाए और एक में 60 डिग्री दिख जाए। तो भैया बताओ, तो पहले तो इसको लिख लो बेटा, सारी चीजें लिख लो, अकॉर्डिंग टू फिगर लिख लो, इसकी लैंग्वेज काफी ज्यादा हो जाएगी। आप क्या लिख लो, अकॉर्डिंग टू फिगर। क्या क्या बेटा देखो, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है डी सी बराबर है जी एच, ये सब बराबर है ना, कितना है बेटा सब 1.2 मीटर, ठीक है। अच्छा ईसी, ईसी बराबर है किसके, ईसी बराबर है एफ एच के, किसके बेटा एफ एच के, पूरा कितना है 88.2 मीटर, ठीक है। अच्छा अगर हम बेटा बात करें किसकी, ईडी की बात करें, केवल किसकी ईडी, तो ईडी किसके बराबर है, ईडी है एफ जी के बराबर, और ये टोटल कितना हो जाएगा 87। इतनी बात समझ में आई। अच्छा और भी चीजें लिख लो आगे। अच्छा एसी कितना है बेटा, एसी किसके बराबर है, एसी है बीडी के बराबर, दोनों कितना बेटा 22 मीटर है, कितना है 22 मीटर। उसी टाइप से बेटा ये देखो ईएफ, ईएफ किसके बराबर है, डीजी के बराबर, डीजी किसके बराबर है सी एच के, ये तीनों कितना बेटा एक्स मीटर। अरे बात समझ में। तो यहां से लेके यहां तक यानी ए एच कितना हो जाएगा, ए एच, सर ए एच पहले तो इसके बराबर होगा बीजी के बराबर, होगा कि नहीं होगा, ए एच बराबर किसके होगा, तो ए एच बराबर होगा बीजी के, कितना बेटा एक्स प्लस वाई मीटर। ये बात समझ में आ गई, बताओ इतना लिख दिया, सब कुछ समझ में आ गया। और इतना मत लिखो तुम, जो मेन मेन चीजें वो लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुनो, एंगल कितना है बेटा, ये एंगल ईबीडी कितने का, ये एंगल ईबीडी कितने का है 60 डिग्री का, और एंगल एफ बी, एफ बी जी ये कितने का बेटा 30 डिग्री का। अभी मैं तुमसे कह ट्रायंगल ढूंढो, राइट एंगल ट्रायंगल भी मत ढूंढो तुम राइट एंगल ट्रायंगल भी मत ढूंढो, तुमने ये जो लिखा है ना इसी को ट्रायंगल के फॉर्म में देखो। ईबीडी कहाँ है, ये रहा ईबीडी, तुम्हें इसी ट्रायंगल में चलना है। आ रही बात समझ में। तो आ जाओ इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा बेटा ईबीडी, लेकिन राइट एंगल फॉर्म में लिखो तो डी बीच में आएगा, डी कहाँ आएगा बेटा बीच में, तो ये हो जाएगा ई डी बी। नहीं आया समझ में, डी को बीच में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम राइट एंगल लिख रहे हैं, तो राइट एंगल लिखोगे तो राइट एंगल ही बीच में होना चाहिए। अरे सर जबकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बात है कि बस यहाँ पे एंगल शो कर रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है ट्रायंगल। क्लियर है। तो कितने का एंगल बन रहा है इसमें 30 का कि 60 का, बताओ बताओ 60 का, कितने का बनेगा, तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर 60 को ओपन करो, 60 को ओपन करें यहाँ पहुंचेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ईडी, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बीडी। क्लियर है। tan 60 की वैल्यू बताओ, tan 60 की वैल्यू √3, और ईडी की वैल्यू, ईडी की वैल्यू बताओ, ईडी की वैल्यू 87, और बीडी की वैल्यू, बीडी की वैल्यू 22। क्लियर है बेटो। तो यहां से 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 87 अपॉन, समझ में आया बेटो, इसको यहां लेगा इसको यहां लाए,
अब क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, तो √3 ऊपर नीचे कर लो, तो ये रैशनलाइज हो गया, समझ में आ गया। ऊपर नीचे क्या कर देते, मल्टीप्लाई, जैसे नीचे नंबर अगर रूट का है तो क्या करोगे, ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 87√3 और अपॉन में कितना, क्लियर 3, तो 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 6 बचो, तो 2 बचो, 3 9, तो ये हो जाएगा y इक्वल 29√3 मीटर। ये बाई निकल आया, लेकिन हमें बाई थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है कि गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस कवर की। तो गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, गुब्बारे ने डिस्टेंस कवर की x मीटर, हमें x की वैल्यू निकालना, किसकी निकालना है। तो अभी एक ट्रायंगल और रह गया, इसके हिसाब से देखो 30 के हिसाब से, 30 क्या में बन रहा है, एफ बी जी, लेकिन राइट एंगल तो यहाँ है, तो कैसे लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल, हाँ क्या लिखोगे, राइट ट्रायंगल एफ जी बी, एफ जी बी, ठीक है। कितने का एंगल बनेगा इसमें, tan 30 का। अब 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो 30 को सर ओपन करो सर, 30 30 30 30, क्या हो जाएगा, एफ जी, क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा बेस क्या होगा सर, बेस यहीं से आ जाएगा यहां तक, जी बी या बी जी, क्लियर। tan 30 की वैल्यू बताओ, 1/√3। एफ जी कितना है, एफ जी है 87, बी जी कितना है, बी जी, बी से लेके जी तक, यानी कि ये है x प्लस वाई, यही क्वेश्चन कराया था अभी, सेम सेम यही था, बताओ गलत है, सही है ना। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई एकम, x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 87√3, तो यहाँ से x, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 29√3 बराबर में 87√3, तो x की वैल्यू निकल आएगी 87√3 माइनस 29√3, समझ में आया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी, घटाओ माइनस करो बेटा, √3 तो कॉमन ही है, इसको माइनस करो पहले, 27 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ कितना रह जाएगा 7, 7 में से 2 है तो 58√3, समझ में आया, क्लियर है। तो लिख दो यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, क्या कह रहा है इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बलून, है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून कितना हो जाएगा, एज 58√3, समझ में आया। यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई बेटा, डिस्टेंस कवर होगी कितनी, क्लियर है, ठीक है, नोट करो इसको। आसू देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा अजीब रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जिसको बेटा एक टावर के फुट से जोड़ा गया है। जैसे मान के चलो बेटा, देखो ये रहा टावर, ये क्या है, टावर, तो हाईवे कैसा होगा, ये इस तरीके से एक हाईवे गया है, ये क्या बेटा, एक हाईवे गया है, ये क्या है, हाईवे है, और ये क्या बेटा, टावर है, ठीक है। तो हाईवे को किससे जोड़ा गया है, फुट ऑफ टावर से, फुट यानी कि निचला हिस्सा, टॉप यानी कि ऊपरी हिस्सा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है बेटा, वो यहाँ बैठा है टॉप पे, टावर के टॉप पे बैठा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, ये है टावर के टॉप पे बैठा है। अब ये क्या कह रहा है बेटा, ऑब्जर्व अ कार, एक कार को देखता है, किसको देखता है, कार को, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30°, उसका जो एंगल बन रहा है बेटा, ऊपर से देख रहा है नीचे, तो कार तो यहाँ चल रही होगी ना, यहाँ कार चल रही है, तो ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल कैसा बनेगा, डिप्रेशन ही तो बनेगा, कैसा बनेगा, डिप्रेशन एंगल। अच्छा एंगल बनेगा कहाँ, व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो यहाँ एंगल बनेगा इस तरीके से, कितने का एंगल बन रहा है बेटा, एंगल बन रहा है 30° का, कितने का बन रहा है, 30° का। क्या कहता है, आगे कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये कार जो है टावर की ओर आ रही है, कार जो है ये टावर की ओर आ रही है, टावर की ओर आ रही है। अब ये कह रहा है बेटा विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक स्पीड से आ रही है, सेम स्पीड। तो एक बात बताओ, अगर ये कार टावर की ओर आ रही है तो कुछ समय बाद आगे तो बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अभी यहाँ है तो कुछ समय बाद यहाँ होगी, तो ये मान के चलो कार आ गई कुछ समय बाद यहाँ बी पे आ गई। अब ये क्या कह रहा है, देखो 6 सेकंड लेटर, यानी 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60°, यानी कि यहाँ एंगल कितने बन रहा है, 60 का। 6 सेकंड बाद देखा तो कार का एंगल अब कितने का बनने लगा, अब कार का एंगल यहाँ बन रहा है कितने का बेटा,
60 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 60 का। मतलब कार आगे आई है। कार क्या होगी बेटा? आगे आई है। अब ये क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब वो ये कह रहा है इस पॉइंट से ये कार यहां तक पहुंचेगी, उसमें कितना समय लगेगा। देखो यहां से यहां तक कितना समय लगा है? 6 सेकंड। कितना सेकंड? 6 सेकंड, है ना। तो यहां से यहां तक कितना समय लगेगा ये बताना है। तो पहली बात तो बेटा देखो, ये एंगल कितने का? 30 का। तो ये कितने का हो जाएगा? 30 का। ये कितने का? 60 का। तो ये भी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। क्लियर है? अब मान के चलो बेटा, ये डिस्टेंस है तुम्हारी x, क्या है, और ये डिस्टेंस है तुम्हारी y। x डिस्टेंस को कवर करने में कार ने कितना समय लिया? 6 सेकंड। हमें यह बताना है y डिस्टेंस को कार कवर करेगी तो कितना समय लेगी। ठीक है बेटा, ये मान लो टावर, ये क्या है? ए बी सी, और ये मान लो डी, और ये मान लो ई। ठीक है, तो बेटा डी सी क्या एक टावर है। इसकी हाइट हमें पता है क्या? इसकी हाइट हमें पता नहीं है। इसकी हाइट हम मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h। कोई डाउट बताओ, कोई समस्या? तो देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लेट DC इक्वल h मीटर बी अ टावर। ये क्या बेटा? एक टावर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बेटा, ए क्या बेटा? एक कार है, या मत लिखो यहाँ पे कुछ भी। आप ये देखो, ए बी इक्वल कितना है? ए बी इक्वल x मीटर, और बी सी कितना मान लिया तुमने? y मीटर। तो बेटा ए सी कितना होगा? ए सी x प्लस y मीटर। यहाँ एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। एंगल बताओ, ये एंगल DAC कितने का है? एंगल DAC 30 डिग्री का, और एंगल DBC कितने का है? ये आपका 60 डिग्री का। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, अब देखो भैया, ये कार जो है ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? x। कितना समय लगता है? 6 सेकेंड। तो टाइम स्पीड क्या होगी कार की? तो देखो स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है x कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। ये क्या होगी? कार की स्पीड होगी। क्या होगी? कार की स्पीड। अच्छा ये x का है मीटर में, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ये क्या होगी? कार की स्पीड होगी। क्या होगी? कार की स्पीड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, स्पीड हमें कार की पता चल गई। अब हमें ये बाई डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम बता देंगे कितना समय लेगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करो, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल किसमें बेटा? DCB में आ जाओ। किसमें आ जाओ? तो DCB में एंगल कितने का है? 60 का। लगा दो भैया। कितना होता है बताओ? 10 60 हिसाब से DC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और BC क्या हो जाएगा बेटा? BC हो जाएगा बेस। समझ में आया? 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब ये बताओ DC कितना होगा? सर 60 के हिसाब से DC H दे रखा है, और वैसे BC कितना है? BC है y। कितना है? y। तो y की वैल्यू में ऐसे लिख लें, y इक्वल H अपॉन √3 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन सर एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? मिस्टेक ये होगी, y की वैल्यू h के फॉर्म में निकली है, जबकि कार की स्पीड क्या है? x के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को किसके फॉर्म में लाएंगे? x के फॉर्म में। तो अभी इसको छोड़ो, यहीं पे बॉक्स बना दो। अभी एक ट्रायंगल और भी तो है, इन राइट ट्रायंगल। अब आ जाओ इन राइट ट्रायंगल। किसमें? इन राइट ट्रायंगल। अब है DCA। कौन सा बेटा? DCA। इसमें लगाओ 10 30। लगा दिया? लगा दिया? 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? DC, और बेस क्या हो जाएगा? AC। ये 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर DC, और बेस AC। 10 30 की वैल्यू 1/√3। DC कितना है? DC है H। AC कितना है? सर AC है X प्लस Y। AC कितना है? समझ में आया? AC कितना है? X प्लस Y। अब देखो भैया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? √3h। क्या तुमको नहीं लगता ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं? है ना? अब देखो, तो यहाँ देखो y की वैल्यू बेटा, y की वैल्यू क्या होगी? √3h। ठीक है, √3h। इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा बताओ? -x। क्या हो जाएगा? अच्छा h की वैल्यू क्या है? y। देखो यहां से एक काम करो, y जैसे वैसा यहां से h की वैल्यू निकालना। h की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी?
बताओ, ये उधर पहुंच जाएगा ना, √3y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? √3y। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे h की जगह पे कितना लिख लेंगे, √3y। समझ में आया? नहीं आया? देखो ये क्या है, h। अगर हम इसको यहाँ ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, √3y हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, h। आई बात समझ में? तो यहाँ से बेटा h की वैल्यू देखो, √3 जैसे h की आप कितना रख दिया, √3y, और ये x जैसे का वैसा चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल ये हो जाएगा 3y और माइनस x। क्लियर है? तो यहाँ से देखो बेटा ये इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y और माइनस के 3y बराबर में माइनस के x। तो यहाँ से बचेगा माइनस के 2y माइनस के x। कट गया। y की वैल्यू हो जाएगी x/2 मीटर। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 मीटर। बेटा x डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लेती है, तो x की आधी डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेगी, x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लेती है। अब हमें आधी डिस्टेंस कवर करना, 3 सेकंड नहीं लगेंगे, ठीक है। या फिर एक काम करो, तो यहाँ पे क्या करो, टाइम टेकन बाई कार, टाइम टेकन बाई तो कार। बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लिख दूं क्या, चलो बना रहे हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है इस बार डिस्टेंस है x/2 और स्पीड क्या है, स्पीड है x/6। x कट गया, 2 3 6, तो ये 3 ऊपर पहुंचे कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत बोलो, कोई समस्या? तो चैप्टर बेटा ये फिनिश होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन चैप्टर 10 और बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। गुड।